एस आर और थीटा में क्या रिलेशन था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक, एक रिलेशन, हम सब जानते हैं इस बात को। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दें, तो बताओ जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या चीज ऐसी है जो चेंज नहीं हो रही, रेडियस, क्या चीज ऐसी है जो चेंज नहीं हो रही, रेडियस। तो यहां पर आ जाएगा ds बाय dt और यहां पर आ जाएगा d थीटा बाय dt। बताओ ds बाय dt क्या है, डिस्टेंस कवर करने का रेट, ओमेगा पड़ेगा, मतलब पढ़ाई लिखाई सब बंद करके फिर करा ली बेइज्जती तुमने, ds बाय dt, मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, ds बाय dt डिस्टेंस कवर करने का रेट। भैया डिस्टेंस, ध्यान से सुने, डिस्टेंस कवर करने का रेट स्पीड होता है, क्या होता है, स्पीड। तो ये v वेलोसिटी भी नहीं है, क्या है, स्पीड है, और ये आ रहा है आर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। शहर इसे किस नाम से जानता है, ओमेगा के नाम से, क्या हो गया, हाँ देखो, तो भैया इधर देखें बातें मेरी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा में बताओ v क्या है, स्पीड। अच्छा स्पीड भी कौन सी, लीनियर स्पीड है, क्या है ये, हाँ लीनियर स्पीड है, और जो ओमेगा है वो क्या है, हाँ तो एंगुलर स्पीड। ये सब हम जानते हैं, बात इसके आगे की कर, लेकिन पहले ये देख लो, अगर मैं इसे भी डिफरेंशिएट कर दूं, हाँ इसे भी डिफरेंशिएट, तो dv बाई dt जब तुम निकालोगे, क्योंकि r तो कांस्टेंट है और यहां क्या आएगा d ओमेगा बाय dt, तुम dv बाई dt क्या है, किसके चेंज होने का रेट, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही बात नहीं है, बहुत अलग बात है। ध्यान से देखो, तो बताओ ये जो dv बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड के चेंज होने का रेट क्या होता है, कह रहे हैं स्पीड के चेंज होने का रेट वेलोसिटी, डंडा कहां रखा है, क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या होता है, हाँ स्पीड के चेंज होने का रेट होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन था जिसकी वजह से स्पीड चेंज होती थी, at, और कौन सा एक्सेलरेशन था जिसकी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, ac, ac। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो dv बाई dt क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r, और ओमेगा के चेंज होने का रेट क्या होता है, क्या एंगल एंगल कर रहे हो, होता क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होता है, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये किसके चेंज होने का रेट है, मैं क्या कर रहा हूं बताओ भैया जल्दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये देख रहे हो अब यही पड़ेगा, सही है तुम्हारे हाँ मतलब हद कर रखी बिल्कुल, स्पीड के चेंज होने का रेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है, हाँ छोटी छोटी बातें पर हमें ध्यान देना है, काम नहीं करना, काम तुम क्या करोगे, करो नोट करो इसको। आपने देखा एस क्या था, आर थीटा, ये किसकी, कोई भी पार्टिकल सर्कल पर चल रहा उसके लिए है या नहीं है, अच्छा एस इज इक्वल टू आर थीटा। और सुनो, फिर आपने देखा होगी वो क्या होगी, आर ओमेगा, क्या होगी, हाँ स्पीड होगी आर ओमेगा। और बताओ, इसके अलावा एक चीज और पढ़ी आपने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, आर अल्फा, ठीक है। अब हम इन्हीं सबको वेक्टर फॉर्म में लिखने करेंगे, किस फॉर्म में, हाँ वेक्टर फॉर्म में लिखने करेंगे, वो भी पहला और दूसरा, इनको कैसे लिखेंगे वो, सबसे पहले, अरे रुको एक मिनट, पहले मान लो यहां पर ये एक्सिस है, क्या है ये, हाँ ये एक्सिस है, और
एक पार्टिकल है जो सर्कल पर घूम रहा है, किस पर घूम रहा है, ये देखो, ठीक है, पार्टिकल है जो सर्कल पर चल रहा है। और ध्यान देना, ये देखो, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। हाँ मतलब बिना, ये रेडियस है, ये भी क्या है, ये रेडियस है। अच्छा, एक्चुअल में हमें रेडियस से कोई मतलब है भी नहीं, पहली बात तो हमें मतलब है रेडियस वेक्टर से। अब सारी चीजें वेक्टर में चले, देखो सबसे पहले सेंटर से और यहां तक का जो वेक्टर है वो हमारे लिए आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर। ये देखो आर वेक्टर है, सही है। तो आर वेक्टर क्या है, सेंटर से पार्टिकल तक का वेक्टर, सेंटर से या एक्सेस से पार्टिकल तक का वेक्टर है, वो क्या है, आर वेक्टर है। इसी तरह से अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें, जैसे मान लो ऐसे चल रहा है ये, ठीक, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी वो किधर होगी, ऐसे कुछ, बोलो, ये इसकी वेलोसिटी वी वेक्टर। अच्छा, इनके बीच में एंगल अगर आप देखोगे 90 डिग्री होगा, आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि आप ये देखा करो घूम कैसे रहा है, जैसे यहां पर इस तरह से घूम रहा है, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस सेंस में फिंगर्स को कर्ल कर लो, मोड़ लो, और जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो आपको ओमेगा की डायरेक्शन देगी। मतलब कि घूमने का सेंस और घूमने की डायरेक्शन दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनना, है ना। सेंस और डायरेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेंस किससे पता चलता है, फिंगर्स को कर्ल करने से, और थंब क्या देता है, डायरेक्शन। तो यहां पर देखो, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, बताओ ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो ये है, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, ये है, ऐसे, ये ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन है। अब बताओ अगर हम तीनों को एक साथ देखें, एक ही पॉइंट पर देखें, ठीक है, बताओ ओमेगा कैसा है, क्या ये ओमेगा है, ये ओमेगा हो गया, ठीक है। आर वेक्टर बताओ किधर है, क्या ऐसा है, अरे बोलो, ये क्या हो गया, आर वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर अगर आप देखो, वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये देखो, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। ये तीनों आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर। रुको तो एक मिनट, अब जैसे तुमने बोला v इक्वल टू आर ओमेगा बोला था। अब जरा देखो, अगर हम देखें यहां पर तो तीनों वेक्टर हैं, p वेक्टर है, r भी वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर है। तो जब यहां पर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट वेक्टर मिल रहा है, दो आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या मिला, वेक्टर। इसका मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्या है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को तो दो तरह से हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुने, या तो v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा होगा, बोलो भाई, या फिर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होगा, इन्हीं में से कोई होना चाहिए, या तो आर क्रॉस ओमेगा या बोलो ओमेगा क्रॉस आर। अब हमें देखना है कौन सा है, क्या देखना है, सही कौन सा है, कैसे पता चलेगा, करके देखना पड़ेगा, और क्या, डायरेक्शन का ही तो अंतर पड़ रहा है, क्यों का डिफरेंस, डायरेक्शन का। तो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखें, आपको एक एक करके सबसे पहले क्या करना है, आर क्रॉस ओमेगा करके देख जाएगी डायरेक्शन। बताओ भैया, आर क्रॉस ओमेगा, तो क्या करोगे, आर से ओमेगा की तरफ घूम जाओ, आर क्रॉस ओमेगा। अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, जबकि वी अंदर की तरफ है। अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, जबकि वी अंदर की तरफ है। मतलब कि ये वाला फॉर्मूला गलत है, ये गलत है, रॉन्ग है। सही कौन सा है, ये वाला, चेक करके देख लो, ओमेगा क्रॉस आर करो,
देखो ओमेगा ऐसा है और आर इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर आ रहा है वी की डायरेक्शन में, बोलो ओमेगा क्रॉस आर वी की डायरेक्शन में आ रहा है, तो सही फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना। तो कभी भी आपको वेलोसिटी ओमेगा और आर में रिलेशन पूछ तो क्या लगाओगे, बोलो। हाँ ये करेक्ट फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है। V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका बता रहे हैं। वैसे तो प्रैक्टिस करने वालों को याद करने की क्या जरूरत है, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं वो याद करके भी क्या कर लेंगे, है कि नहीं। ये V क्या है, लीनियर टर्म है, क्या है, जबकि ओमेगा क्या है, एंगुलर टर्म है, और R क्या है, लीनियर टर्म है। अरे लेंथ है क्या, थोड़ी ना R है। तो लीनियर एंगुलर लीनियर, लाल नहीं मतलब याद रहेगा ना, ये कह रहे हैं मतलब कि भाई V इज इक्वल टू आर ओमेगा तुम लिखते हो, तो R क्रॉस ओमेगा लिखोगे कि ओमेगा क्रॉस आर लिखोगे, तो ऐसे लिखना कि ऑल्टरनेट आ जाए, मतलब कि लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर क्रॉस लीनियर, है ना। इस तरह से ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना है। करो तो फिर अगला एटी वाला देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा समझना भैया, तो एक चीज तो ये थी, दूसरा क्या है, एटी, एटी, ठीक है। ये पहले बताओ, एटी हम लोग ने स्केलर फॉर्म में क्या लिखा था, अरे आर अल्फा, क्या लिखा था, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा लिखा था कि नहीं अभी। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह से वेक्टर फॉर्म में समझ सकते हैं, ध्यान से देखें। ये तीनों ही वेक्टर है, तीनों ही वेक्टर है। मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल हो गया, और इसी क्या हो गई है, एक्सेस हो गई। अच्छा इसी में एक चीज, रेडियस की अगर हम बात करें, ये आप ले लीजिए रेडियस, और बेसिकली हमें रेडियस से मतलब है कि रेडियस वेक्टर से मतलब है, हाँ वेक्टर से मतलब है। तो ये आप यहाँ पर ले लीजिए आर वेक्टर, कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर। अच्छा अब बात करते हैं बाकी चीजों, तो अगर मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए कि जो अल्फा है वो ऐसा है, बताओ इस अल्फा के अकॉर्डिंग अल्फा की डायरेक्शन क्या आएगी, अगर अल्फा का सेंस ये है तो डायरेक्शन ऐसे आएगी, हाँ, तो यहां पर जो अल्फा की डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी, ठीक है। ये क्या है हमारे लिए, अल्फा की डायरेक्शन। अब देखो आर वेक्टर अल्फा वेक्टर, अच्छा एटी किधर होगा, जब अल्फा ऐसा है पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा। यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, एटी, ठीक है, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आर के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब चलो इनको ड्रॉ करते हैं, बताओ ये क्या है, अब देखो ये क्या है बताओ, बोलो क्या है ये, आर वेक्टर, क्या है ये, आर वेक्टर। अच्छा ये क्या है, बोलो बोलो बोलो, अल्फा वेक्टर है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद यहीं पर अगर हम ड्रॉ करें, ये क्या है, ये क्या है, एटी वेक्टर, है ना, एटी वेक्टर। चलो अब बताओ अगर ये तीनों इस तरह से हैं, एक मिनट सामने देखो, क्या अल्फा और आर परपेंडिकुलर, क्या एटी और अल्फा परपेंडिकुलर, क्या ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बिल्कुल है। अब मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला मैं लिखूं एटी इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा, क्या लिखूं, हाँ, या फिर मैं लिखूं एटी इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, बताओ क्या सही है, करके देखना पड़ेगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं, पहले ये करके देख, वो करके देख, देखो इधर, ये समझना। सबसे पहले ये वाला करके देखते हैं, आर क्रॉस अल्फा, जरा देखो क्या ये आर है, ये अल्फा है, जब तुम आर क्रॉस अल्फा करोगे तो क्या ये बाहर की तरफ आएगा, जबकि हमें एटी कैसा चाहिए, अंदर की तरफ, यानी कि पहला वाला गलत है, ठीक।
सही कौन सा है, ये वाला। यानी कि आज के बाद कभी भी एटी की बात आए तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर। फिर से देखो वही लीनियर वाला चक्कर, देखो भैया क्या ये लीनियर है, अरे है या नहीं है, क्या ये एंगुलर है, और ये कैसा है, है, ठीक है। तो इसमें भी लाल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, है ना कह रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा तो बस ध्यान रखना है ऑल्टरनेट रहेंगे, है ना, लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर क्रॉस लीनियर, ऐसे आप कर सकते हो। कर लीजिए नोट, फिर आगे बात करते हैं। चलो भैया देख, तो है ना ऐसा भी होता है जो यहाँ पर आपने देखा। तो इसमें क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से के बनते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए पहले तो आप ये देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, तो आप वी वेक्टर लिखोगे, वो क्या लिखोगे, ओमेगा क्रॉस आर, क्या लिखोगे, ओमेगा क्रॉस आर। इसी तरह से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर है अल्फा क्रॉस आर, क्या लिखोगे, अल्फा क्रॉस आर। अब एक और बढ़िया बात हम लोग, टाइम, अगर आप किसी सेकंड नया सीख रहे हैं तो आपके काम आना है, क्या टाइम है, नहीं है, और आपने यही डाल दिया कि अच्छा टाइम आएगा, तो वो टाइम भी खराब हो गया, टाइम का भी मूड खराब हो गया, कि हर एक सेकंड ऐसे ही खराब करता है ये सोच के कि अच्छा टाइम अच्छा आएगा, अच्छा कैसे आ, अच्छा आप समझो, देखो एक मिनट बाद समझना, ठीक भैया। अब हम यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन बात करने जा रहे हैं, किस, नेट एक्सेलरेशन। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल के नेट एक्सेलरेशन की बात करें, आप ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, किसके चेंज होने का रेट होता है, बहुत बढ़िया, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट होता है। ये बुरा टाइम है, हाँ मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कह रहे हैं स्पीड के चेंज होने का रेट, कह रहे हैं बहुत देर से वो स्पीड चल रहा था ना दिमाग में, क्योंकि उधर हमने वेलोसिटी, जब टेंजेंशियल पूछा जाए तो स्पीड के चेंज होने का रेट, जब नेट एक्सेलरेशन पूछा जाए तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, बड़ा कंफ्यूजन है अच्छा एक सेकंड सामने देखें, नितिन जी को बड़ा मजा आ रहा है देखो वेलोसिटी लिखनी है, क्या लिखनी है भैया, ध्यान से देखें, बताओ वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम नहीं बोले, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, देखो ये कह रहे हैं वेलोसिटी को डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर क्या लिख सकते हैं, हाँ। अब जरा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बताओ ओमेगा क्रॉस आर का डिफरेंस बताओ क्या होगा अरे आप नहीं बताएंगे, बताओ बताओ बताओ, हाँ नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, बोलो, ओमेगा क्रॉस आर का डिफरेंस, मतलब तुम कह रहे हो ओमेगा को बाहर करें आर का करें, फिर आर को बाहर करें ओमेगा का करें, आर को बाहर करें कि डी बाई डी टी को अंदर ले जाएं, कह रहे हैं जब इतना सही बताओ तो भी लोग पीछे जाते हैं। भैया हमेशा याद रखें, मैथ्स के कंसेप्ट की वजह से फिजिक्स का सीक्वेंस चेंज नहीं होता, तो वो ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी ही रहेगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको बाहर नहीं ले आओ, डिफरेंशियल साइन को अंदर ले जाओ, मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले ओमेगा को डिफरेंशिएट करो, क्या हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, ध्यान से देखें क्या आ गया, और जो क्रॉस है वो उसी तरह से रहेगा, आर वेक्टर उसी से रहेगा, ये मत करना कि ये बाहर ले आया उसको अंदर ले जाए, ठीक है, प्लस फिर ओमेगा एज इट इज रहेगा क्रॉस, और डिफरेंशिएट किसको कर देंगे, आर को कर देंगे, क्या आएगा डी आर बाई डी टी। बताओ डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, अल्फा क्रॉस आर, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। और बताओ ओमेगा, बताओ डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है, के चेंज होने का रेट वेलोसिटी के चेंज होने का रेट एक्सेलरेशन, तो बताओ पोजीशन के चेंज होने का रेट वेलोसिटी, क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या है आपके पास,
अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी। यार ऐसा लग रहा है चाइनीज सीख रहा है। अब मुझे एक बताओ, ये जो तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन आया है, इसमें पहला टर्म क्या है? अल्फा क्रॉस आर। क्या तुम पहचानते हो या पहली बार देखा है? ये एटी होता है। अल्फा क्रॉस आर क्या होता है? एटी। ठीक। और सुनो, ये ओमेगा क्रॉस वी क्या है? करके देखते हैं एक बार, है ना, करके देखते हैं, मतलब ऐसे जल्दबाजी में कुछ करना है काम। ये कह रहे हैं दिमाग तो हमारे पास भी है, हम तो नहीं कर पाए। क्यों? ये थोड़ा ध्यान दें, मैं आपसे कह रहा हूं इसको करके देखो। भैया इधर इधर, ओमेगा क्रॉस वी, सुनो, क्या मैं ओमेगा को ऐसा ले लूं? ये क्या ले लें? बोलो। ओमेगा। ये क्या है? ओमेगा। और बताओ, ओमेगा के अलावा और क्या चाहिए? वी चाहिए, तो वी कैसा होगा? ये ऐसा ले लो। ये क्या है? वी है। ये हो गया वी, ये हो गया ओमेगा। ठीक है, जरा करके देखते हैं। यहां पर ओमेगा क्रॉस वी करना है अपने को, ठीक है। देखो, ओमेगा क्रॉस वी एक ही जगह ड्रॉ कर दे रहे दोनों को। क्या ओमेगा ऐसा है? क्या ऐसा है? ठीक है, ओमेगा कैसा है? ऐसा। और बताओ, क्या वी ऐसा है? बोलो भैया। वी ऐसा है। ये है ओमेगा और ये है, ये वी है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। चलो करते हैं ओमेगा क्रॉस वी। तो ओमेगा क्रॉस वी, देखो, ओमेगा क्रॉस वी मतलब ऐसे घूमना है। तो ओमेगा क्रॉस वी क्या इधर आ रहा है? मतलब ये ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो ये जो ओमेगा क्रॉस वी है, ये तो टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है ना। क्या आ रहा है? हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर। जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के देख लेते हैं। बताओ, ओमेगा क्रॉस वी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ओमेगा वी साइन 90। बोलो भैया। अच्छा, ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाय आर। ये तो वी है ही, ये हो गया 1। क्या ये वी स्क्वायर बाय आर आ गया? क्या तुम पहचान पा रहे हो इसे? ये कौन है? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाय आर और डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। तो जब आप ओमेगा क्रॉस वी करते हो तो क्या मिलता है? बोलो। अरे क्या मिलता है? एसी। क्या मिलता है? एसी। तो ये जो नया लिखा है ना, यहां पर क्या लिखा है? ओमेगा क्रॉस वी। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपकी वही पुरानी जानी पहचानी, पहचानी जानी क्या है? एसी। क्या है? AC। तो जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नेट एक्सेलरेशन क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कई बार ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग से पूछ, तो तुम्हें याद रखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा क्रॉस वी। फिर से देखो, क्या लीनियर एंगुलर लीनियर मिल रहा है? अरे बोलो भैया। नहीं हो रहा है ना? आंखें धुंधला गई हैं। ये एसी कैसा है? लीनियर। ये ओमेगा क्या है? एंगुलर है। और वी कैसा है? लीनियर है। बोलो, है या नहीं है? अरे है या नहीं? तो बस ऐसे याद रखना है। तो वी टू ओमेगा क्रॉस आर, एटी अल्फा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस वी, है ना। इसीलिए एसी को तीन तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एसी के तीन फॉर्मूले बताओ कौन कौन से? एसी को कुछ लोग ओमेगा वी लिखते हैं, कुछ बाय आर, और कुछ लिखते हैं आर ओमेगा। ये तीनों ही सही हैं, तीनों ही। चलो भैया, नोट करो।